हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखें, जैसे कि आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं, 12 हाउसेस हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 जॉडिक साइंस हैं। इन सब का कैलकुलेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप किसी भी हॉरोस्कोप का कोई प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 12 हाउसेस के बारे में स्टडी आपकी होनी चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नक्षत्र्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नक्षत्र के लॉर्डशिप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, 12 जॉडिक साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अष्टक वर्ग, विनाष्टक वर्ग में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी की सही तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी एक बर्थ चार्ट के 300 पेजेस हैं। तो आप लगन कुंडली को सिर्फ देखकर आप एक अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते जब तक आप D9, D10 को एनालाइज ना करें। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डीप साइंस। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक जुड़ा हुआ है केतु से। देखिए, केतु जो है वो एक तरह से मोक्ष प्राप्ति का भी प्लैनेट है। केतु जो है वो सेपरेशन का भी प्लैनेट है। सबसे बड़ी बात क्या आती है, केतु की महादशा में डिटैचमेंट जो मैंने देखी है, ये ज़्यादातर केसेस में केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड है तो ऐसा बंदा अपनी फैमिली से डिटैच हो जाएगा, या अपने फैमिली से सेपरेट हो जाएगा, या अपने लव्ड वन के साथ उसके रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। केतु की महादशा हो और आदमी के मन में या दिमाग में भ्रम ना पैदा हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। मुंडी को राहु कहा जाता है, धड़ को केतु कहा जाता है। केतु जो है वो इमोशंस हैं, क्योंकि केतु के पास हार्ट है और राहु के पास दिमाग है, इसलिए वो षड्यंत्रकारी है। तो अगर हम देखें, अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु अलोन प्लेस्ड है, अगर 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, आपके 9th हाउस में है, आपके 11th हाउस में है, तो आपको डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आपके 1st हाउस में है, आपके 7th हाउस में है, आपके 5th हाउस में है, आपके 10th हाउस में है, आपके 12th हाउस में है, आपके 2nd हाउस में है, तो ये आपको फैमिली से डिटैच करेगा, फैमिली से सेपरेट करेगा। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद योर फैमिली। आप बोलोगे कि यार मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, लेकिन जब मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ या उनसे बात करता हूँ तो मेरे को कंफर्ट फील नहीं होता। मेरे को बहुत ज़्यादा मन में उत्सुकता रहती है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, या मुझे मेरे घर वाले अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट केतु की महादशा है। 7 साल की महादशा, कोई छोटा टाइम तो है नहीं, लेकिन इस 7 साल में केतु आदमी के माइंड को झंझोड़ कर रख देता है। आदमी को पता नहीं लगता कि विच इज़ द राइट पाथ फॉर मी, जब तक उसको कोई एक अच्छा काउंसलर ना मिले, या जब तक उसको कोई अच्छा गाइडर ना मिले। और केतु की दशा में आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे जिनके साथ आपके पिछले जन्म के कुछ लेन देन के संबंध होंगे। अगर आपने कुछ अच्छा बीज बो रखा है अपने पिछले जन्म में और आपके ऊपर इस जन्म में केतु की दशा है, तो डेफिनेटली आपको जो लोग मिलेंगे वो मार्गदर्शन मिलेंगे और आपको बड़ा गाइड करेंगे। और अगर आपने बीते समय में अच्छा नहीं कुछ कर रखा तो इस जन्म में आपको केतु की दशा में बुरे लोग मिलेंगे जो आपको धोखा दे सकते हैं या जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वेयर केतु प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट। Is Ketu conjunction with Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus? Is Ketu placed alone in your birth chart in 1st house, 2nd house, from 1st to 12th house? Where Ketu placed? I think as per my research, one of the best placement of the Ketu is 3rd house, 6th house, 9th house and 11th house. But there is a lot of things. क्या यहाँ पर बैठे केतु के ऊपर कोई मेलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट तो नहीं है, या कोई बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट तो नहीं है? अब सपोज करें आपका केतु 11th हाउस में है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द केतु, बिकॉज ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्न होते हैं उनके पास, पैसा कमाने का उनके पास एक तरीका सलीका होता है कैसे हम पैसे को मल्टीप्लाई करना है, और बुद्धि के बहुत धनी होते हैं और अपनी 6th सेंस के थ्रू बड़ा अच्छा काम करते हैं और बड़ी लाइफ में राइज करते हैं। लेकिन क्या 11th हाउस में बैठे हुए केतु के ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है? ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और केतु जिस हाउस में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र की लॉर्डशिप किस हाउस पे है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड किस हाउस में है, किस पोजीशन में है। देखें, एक सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि एक प्लैनेट 9th हाउस में जाकर बैठ गया, उसकी महादशा शुरू हो गई, 11th में चला गया, उसकी महादशा शुरू होगी। नो डाउट वो अच्छे रिजल्ट देगा,
लेकिन वो एक लिमिट तक अच्छे रिजल्ट देगा जब तक हम ये ना समझें कि केतु कौन से नक्षत्र में है। केतु प्लेस्ड इन योर 11th हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस, दिस इज बेनिफिशियल हाउस, उपचय हाउस, और 10th हाउस। एंड बट इफ केतु नॉट प्लेस इन अ गुड नक्षत्र, और नक्षत्र लॉर्ड इज इन डेबिलिटेशन साइन, एंड यू हैव ए केतु महादशा, यू विल डेफिनेटली सफर अ लॉट। You never get success in केतु महादशा। केतु में प्लेस इन 11th हाउस बिकॉज नक्षत्र लॉर्ड जो उस घर का मालिक है वो नीच राशि का जाकर बैठ गया। यहाँ पर मैं आपको कुछ विस्तार से समझाना चाहूँगा। केतु 11th हाउस में है, वो वहाँ का किराएदार है, लेकिन जो उस 11th हाउस की प्रॉपर्टी का मालिक है, जो ओनर है, वो उस घर का नक्षत्र लॉर्ड है। जो नक्षत्र लॉर्ड है वो नीच का होकर डेबिलिटेशन साइन में जाकर बैठ गया, तो केतु को वो कंफर्टेबल नहीं होने देगा। वो केतु को बार बार बोलेगा महीने में 2 बार रेंट दे, महीने में 4 बार रेंट दे। केतु वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और अगर यही केतु 11th हाउस में है और 11th हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जिस नक्षत्र में केतु, क्योंकि हर हाउस में 2.5 नक्षत्र होते हैं, यू नो वेरी वेल कि जिस हाउस में 11th हाउस में अगर केतु प्लेस और जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर एग्जाल्टेड होकर बैठ गया, फ्रेंडली साइन में बैठ गया, तो वो केतु को तंग नहीं करेगा। वो बोलेगा भैया कोई बात नहीं, इस महीने का रेंट भी अगले महीने इकट्ठे दे देना, डोंट वरी, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। तो उस तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे हॉरोस्कोप में। आपके ऊपर किसी भी प्लैनेट की महादशा है, वो 1st हाउस में प्लैनेट है, 7th हाउस में है, 9th में है, 5th में है, 11th में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, लाभ के भाव में, गेन्स हाउस में है, कहीं पर भी है, लेकिन हमको देखना है वो प्लैनेट किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र की लॉर्डशिप जो है वो कहाँ पर है। अब उसी तरीके से केतु पिछले जन्म की गठरी को लेकर बर्थ चार्ट में घूम रहा है। आपके पिछले जन्म के जो कर्मा हैं वो आपके इस जन्म में केतु की महादशा में आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके ऊपर केतु की महादशा आएगी नहीं सारी ज़िंदगी, ताउम्र नहीं आएगी। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके यंग एज में केतु की महादशा आ जाती है। कुछ ऐसे हैं कि बचपने में ही केतु की महादशा आ जाती है, तो उनको उस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। आप चीज़ को समझने की कोशिश करें। एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी डीप साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने कोई बुक रीड करी और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर मैं आपके साथ कुछ इस समय रूबरू हो रहा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केतु की प्लेसमेंट के साथ साथ केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं उसको ज़रूर देखें। और केतु का डायरेक्टली संबंध आपके बर्थ चार्ट में आपके पुनर्जन्म के साथ है, आपके पिछले जन्म के साथ है। आपके पिछले जन्म के जो कर्मा है वो केतु के साथ साथ चल रहे हैं। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर रखे होंगे तो केतु की महादशा में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको एक अच्छे तरीके से एडवाइस देंगे कि हाँ यार ये काम ऐसे करो तो आप फॉलोगे। और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आप माशाल्लाह बड़ी तरक्की करोगे यार। और अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो तो स्ट्रगल तो चल ही रही है केतु की दशा में, फिर और चलेगी। अब ऐसी कौन सी एक रेमेडी है जिससे केतु शांत होता है? देखिए, सबसे पहले रेमेडी तो भगवान शिव की उपासना। सबसे पहले रेमेडी भगवान शिव की उपासना। रेमेडी नंबर 2 गणेश भगवान की उपासना। ओम गण गणपताय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का उच्चारण करना रोज़ सुबह। जितना ज़्यादा आप गणेश भगवान की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करेंगे, उतना ज़्यादा केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। रेमेडी नंबर 3 5 मूलियाँ ले लो आप, उसके पत्ते तोड़कर साइड पे फेंक दो, लेकिन मूलियों को चलते पानी में बहा दो वेडनेसडे इवनिंग। रेमेडी नंबर 3 ये आपने 5 वेडनेसडे करना है लगातार। अगर केतु आपको परेशान कर रहा है, इफ़ यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, देन यू मस्ट परफॉर्म दीज 3 रेमेडीज। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड कम्फर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर इन केतु महादशा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।